अब एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें फिर से उसी टनल का सीन दिखाया जाता है। अब इस टनल के बाहर आके खड़े हो जाते हैं केन और मोमो, या फिर मैं बोलूँ ओकारोन और मोमो। यार तुम लोगों ने बताया नहीं कमेंट सेक्शन में, इसको बोलूँ क्या मैं। तो बेसिकली इन लोगों को डर लग रहा होता है अंदर जाने से पहले। ये दोनों भिड़न करते हैं कि भाई कौन अंदर पहले जाएगा, लेकिन दोनों साथ ही अंदर जाते हैं। ठीक है, अब ये लोग यही बात करते हैं कि ये लोग करेंगे क्या जब इनका सामना ग्रैनी के साथ होगा। तो ऑब्वियसली बात है, इनका ये प्लान था कि ये लोग ग्रैनी को शोनो सिटी से बाहर लेके जाएंगे, जिससे कि ग्रैनी इस लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाए और वो थोड़ी वीक हो जाएगी और उसके बाद उसको हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इससे पहले भी वो एक एलियन वाले मॉन्स्टर को हरा चुके हैं, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि नहीं। तभी ये लोग देखते हैं कि आगे ग्रैनी होती है, पीछे भी ग्रैनी होती है, और भाई ये दोनों तरफ से यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अब यार मोमो अपने साथ यहाँ पे बैट लेके आई होती है। वो साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करके बैट इसकी तरफ फेंकती है ग्रैनी की तरफ, लेकिन वो अपनी आंखों से इस बैट को खा जाती है, मतलब इन चारों बैट्स को। ठीक है, और मोमो कहती है कितनी घटिया बात है यार, उसकी आंखों में उसके दांत है, यक। तो भाई ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ओकारुन को ट्रांसफॉर्म होने के लिए जब वो कहती है तो भाई उसका कर्स रिलीज होता है और ओकारुन कहता है भाई मेरे तो बस की कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी डिप्रेशन आ जाती है। वो जैसे यहाँ पे ग्रैनी के पास आता है तो उसका कर्स हट जाता है। तो यार मोमो कहती है ये एकदम से क्या हो गया, उसका कर्स कहाँ चला गया। तो ग्रैनी कहती है कि मैंने उसका औजार उसको वापस कर दिया है, और तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं अपना ही कर्स तुम्हें अपने ऊपर इस्तेमाल करने दूंगी? हाँ, मतलब मेरी ताकत से मेरे को हराने का सोच रहे हो तुम, बेकार लोग। तो ग्रैनी यहाँ पे दोनों तरफ से इन लोगों के ऊपर हमला करती है। मोमो को तभी अपनी ग्रैंड माँ की बात याद आती है कि अगर तुम उसको 2-3 टॉन्ट मारोगी तो वो तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मोमो यहाँ पे उसे कहती है कि तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है ना, तो रेस से हारने से इतना ज्यादा घबरा रही हो तुम कि हमें ऐसे ही मारना चाहती हो। तो ग्रैनी यहाँ पे रुक जाती है। मोमोस को चैलेंज करती है कि तुम अगर मेरे साथ रेस करोगी तो तुम बिल्कुल भी जीत नहीं पाओगे, और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि जितना तेज भाग सकती हो उतना तेज भागो। ठीक है, तो ग्रैनी यहाँ पे अपने असली रूप में आ जाती है और वो कहती है ठीक है, फिर ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैं कोई रेस हारी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भी समय खा सकती हूँ, ये तो बात मुझे पता ही है कि नहीं। तो रूल्स बताओ मेरे को, और फिनिश लाइन किधर है। तो मोमो कहती है कि हम कोई फिनिश लाइन नहीं रखेंगे, हम टैग खेल रहे हैं, यानी कि अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी। ओके, जब भी तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें 10 मिनट तक गिनना होगा। ठीक है, और तब तक हम भागते रहेंगे। अगर तुमने ये रूल्स तोड़े तो सबको समझ आ जाएगा कि टर्बो ग्रैनी की ऐसी की तैसी उसके कुछ बस की नहीं है। ठीक है, और ये सब बकवास है। तो ग्रैनी कहती है वैसे ही मेरे को उन लोगों पे काफी गुस्सा आता है जो कि रूल ब्रेक करते हैं, मेरे को उन लोगों से नफरत है। ठीक है, फिर भागो यहाँ से। तो ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं। ग्रैनी इधर 1 2 3 4, उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भाई अपने हिसाब से गिनती करने लग जाती है वो अजीब ही तरीके से। ठीक है, और भाई पागलों की तरफ भागना शुरू कर देती है। आते साथ ही वो सबसे पहले मोमो को पकड़ लेती है और कहती है कि अब मोमो के तो 10 मिनट खत्म हो गए, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट गिनूंगी। तो ओकारुन कहता है तुम चीटिंग कर रही हो, समझी, उसको आजाद करो। तो ग्रैनी कहती कैसी चीटिंग, तुम लोगों ने ये तो ना बताया था कि किस तरीके से काउंट करना है, चलो तुम्हारे भी 10 मिनट पूरे हो गए। तो यहाँ पे वो ओकारुन को पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे ओकारुन को याद आता है कि मोमो ने उससे कहा था कि वो अगली बार भी उसकी मदद करेगी, उसको बचाएगी। तो ऑब्वियसली बात है वो भी यहाँ पे मोमो को बचाना चाहता है। तो भाई यार मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को ये बात। तो यहाँ पे छूटते साथ ही ओकारुन ग्रैनी की टीठ काट लेता है। भाई टीठ क्या होता है भाई, छाती। ठीक है, छाती क्या होता है भाई, ब्रेस्ट। अब यार इससे ज़्यादा क्लियर में हो नहीं सकता। अब यार ग्रैनी बोलती है तुमने मेरे बिना परमिशन के ऐसा कर क्यों दिया। भाई वो रोने लग जाती है यहाँ पे, वो कहती छोड़ो मुझे, छोड़ो तुम। यहाँ पे जब वो ओकारुन को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो जलने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ओकारुन ने वो वाला आउटफिट पहन रखा था जो कि मोमो की ग्रैंड माँ ने दिया था। तो ग्रैनी के पास और कोई चारा नहीं होता बजाय ओकारुन की बॉडी के अंदर घुसने के। ठीक है, अब वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, उसे पोजेस कर लेती है वो, और सबसे पहले कॉस्ट्यूम फाड़ के फेंक देती है। ठीक है, वो कहती है कि तुम किसी सोर्सर से तो नहीं जुड़े हुए। ठीक है, फिर अब मैं उस लड़की को खा के ये किस्सा खत्म कर दूंगी। तभी यहाँ पे ग्रैनी को अजीब सा फील होने लग जाता है। वो कहती है ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को अपने हाथों से दबा रहा है, और ऑब्वियसली बात है ये पावर होती है मोमो की। वो अपने हाथों से इस कर्स को दबाने लग जाती है और काइंड ऑफ पकड़ लेती है ग्रैनी के कर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रैनी काफी छोटी हो गई होती है और मोमो उसको कंट्रोल कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो लोकेशन बाउंड वाला स्पिरिट था उसको बुला लेती है ग्रैनी और कहती है मार डालो इनको, और लोकेशन वाला जो मतलब इस टनल का स्पिरिट है वो भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं और ये स्पिरिट एक क्रैब होता है यार। ठीक है, अब ओकारुन सोचता है कि भाई ये एक क्रैब क्यों है। तो मोमो बताती है कि ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि मरे हुए लोग अपने आप को ताजा पानी वाले क्रैब में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि वो आसानी से रिवर स्टिक्स को क्रॉस कर पाए। ठीक है, अब यार रिवर स्टिक्स क्या होता है ये तुम खुद सर्च कर लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियसली बात है इन लोगों को इस क्रैब से बच के जाना है, तो मोमो ओकारुन को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है। अब ग्रैनी तो उसके अंदर ही है, लेकिन मोमो ने उसको कंट्रोल कर रखा है। अब मोमो यहाँ पे अपनी साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करना ठीक से सीख चुके हैं, तो ये लोग आसानी से यहाँ से भागने लग जाते हैं। मोमो काफी ज्यादा भारी होती है, उसको लेके वो ज्यादा देर भाग नहीं सकता, तो वो शॉर्टकट लेता है, यहाँ से कूद जाता है वो डायरेक्टली, और ये लोग शहर में आके गिरते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये बच के निकल चुके हैं, लेकिन क्रैब यहाँ पे कूद के आ जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पे देख पा रहे होते हैं मोमो को, क्योंकि वो तो अपने असली रूप में होती है, लेकिन कर्सेस को नहीं देख पाते लोग, ना ही क्रैब को, और शायद वो लोग ओकारुन को भी नहीं देख पाते। ठीक है, यहाँ पे अपने फुल थ्रोटल में भाग रहा होता है ओकारुन। वो एक बिल्डिंग
ब्लिंक के अंदर आ जाता है, जिससे कि वो क्रैब थोड़ा स्लो हो जाए। ऑब्वियस बात है छोटी सी जगहों में निकलने में उसको प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं। ये लोग आके स्टीम वाटर के अंदर गिरते हैं और ये एक हॉट स्प्रिंग का वाटर होता है, तो ये पानी मोमो इस क्रैब के ऊपर डालती है और वो बताती है कि जब भी किसी क्रैब को बॉईल किया जाता है तो उसके जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और वो अपने मसल फाइबर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ये लोग इस क्रैब को रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये लोग जब यहाँ से भागना शुरू करते हैं तो हमें दिखाया जाता है काफी सारे स्पिरिट्स यहाँ पे भागते हुए आ रहे होते हैं मोमो और ओकर उनकी तरफ, ठीक है। तो ग्रैनी बताती है कि तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ, ऐसे काफी सारे स्पिरिट्स हैं जिनसे मैंने मदद मांगी और वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो वो सबके सब यहाँ पे आ रहे होते हैं मोमो और ओकर उनकी वाट लगाने के लिए। अब यहाँ पे ये क्रैब भी आ चुका होता है। ओके, यहाँ पे मोमो उसको फुल थ्रॉटल इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ओकर इस पावर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बॉडी की वाट लग जाएगी। अगर ऐसा रहा तो ये लोग फिर दूसरी सिटी में पहुंच नहीं पाएंगे। तो मोमो कहती है चिंता मत करो, बस मेरे ऊपर भरोसा रखो और चलो। ग्रैनी भी कहती है कि इसके बाद ये बच्चा हिलने डुलने लायक नहीं रहेगा, इसकी वाट लग जाएगी बुरी तरह से। लेकिन ये लोग फिर भी ट्राई करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मोमो थोड़ी सी हेल्प करती है, अपनी साइकिक एबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। आगे पहुंचते हैं ये फाइनली ट्रेन ट्रैक के पास, ठीक है। अब यार ट्रेन ट्रैक के पास आके ये क्रैश टाइप होने वाले होते हैं और मोमो यहाँ पे हेल्प करती है सेफ लैंडिंग के लिए और ये लोग यहाँ पे आके गिर जाते हैं। ओकर उनकी वाट लग चुकी होती है बुरी तरह से, साथ में मोमो की भी वाट लग चुकी होती है। तभी मोमो को रियलाइज होता है कि उसने ग्रैनी को छोड़ दिया, यानी कि अभी तक उसने ग्रैनी के कर्स को पकड़ के रखा हुआ था और अब छोड़ दिया उसने, और ग्रैनी अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहती है कि तुमने चीटिंग की है और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे स्पिरिट्स आ चुके होते हैं और ग्रैनी और ये क्रैब यानी कि वो लोकेशन बाउंड वाला स्पिरिट दोनों मिक्सअप हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं मोमो को खाने के लिए, ठीक है। ग्रैनी कहती है कि क्या तुम शोनो सिटी को छोड़ के जाना चाहती थी ना, तो कितना समय चाहिए तुम्हें, 10 मिनट 20 मिनट? तो मोमो कहती है बस 1 सेकेंड। यहाँ पे वो अपने साइकिक हैंड का इस्तेमाल करके ट्रेन को पकड़ लेती है। जब यहाँ पे ट्रेन आती है तो वो ट्रेन के साथ ही भागने लग जाते हैं। अब ऑब्वियस बात है यहाँ पे ये जो ट्रेन की स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है और ग्रैनी की स्पीड कहा जाता है कि सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ग्रैनी इनको पकड़ नहीं सकती, लेकिन ग्रैनी आसानी से इस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और वो बताती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें क्या लगता है ट्रेन हमेशा अपने मैक्सिमम स्पीड के ऊपर चलती है? ऐसा नहीं होता बच्ची। और बात करें अगर मेरी, तो मैं हर समय 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकती हूँ, तो मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगी। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे मोमो ये लाइन रिपीट करती है और हमें दिखाया जाता है कि ये ट्रेन इस सिटी से बाहर जा रही होती है और ये उस रेंज के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे मोमो की ग्रैंड माँ का मैजिक चलता है, ठीक है। अब अपनी पूरी ताकत से मोमो उसको पकड़ लेती है, ग्रैनी और इस क्रैब को, ठीक है। और जैसे ये बाउंड्री क्रॉस होती है तो ये क्रैब मर जाता है, साथ के साथ इस क्रैब के अंदर से कुछ लड़कियों की बॉडीज निकलती हैं, ठीक है। ये लोग एक स्टेशन के ऊपर आके उतर जाते हैं, ग्रैनी की वाट लग चुकी होती है और ऐसा लगता है वो हार गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा बुरा हुआ ग्रैनी के साथ, इन्होंने काफी बुरा किया। लेकिन जो मोमो की ग्रैंड माँ होती है वो बताती है कि इस जगह पे मोमो की एज की लड़कियों को मार काट के फेंक दिया जाता था और जहाँ पे भी ऐसा हुआ होता था वहां पे ही ग्रैनी आती थी। वो लड़कियां कभी भी ईवल स्पिरिट नहीं बनी, इसलिए ग्रैनी का जो मीडियम है वो यहाँ पे है, इसी वजह से वो यहाँ पे आई थी। ओके, इसी वजह से कहा जाता है कि जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों को नहीं चढ़ाना चाहिए और सेम मरे हुए लोगों को भी नहीं करना चाहिए, मतलब आत्माओं को, ठीक है ना। एनीवे ये लोग घर आ जाते हैं, क्रैब वगैरह खाना शुरू करते हैं। अब मोमो और उसकी ग्रैंड माँ तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्रैब खाने के लिए, लेकिन ओकर उनको भूख नहीं लग रही होती। तो वो दोनों ही कहती है ओकर उनसे कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हें भूख नहीं लग रही और क्रैब को कैसे मना कर सकते हो तुम? तो यार ओकर कहता है कि यार मतलब अजीब सी बात है, अभी तुम हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसको देख के हमको क्रैब खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि यार तुम काफी रोते हो यार, जबकि तुम एक लड़के हो, पक्का तुम्हारे नीचे कुछ है ना? तो ओकरन कहता है अरे हाँ, उसके लिए थैंक यू, तुम्हारी वजह से वापस मिला है मेरे को वो। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है ठीक है फिर दिखाओ मेरे को, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो परसिस्टेंट होती है काफी ज्यादा। ओकरन कहते हैं हे मोमो मेरी मदद करो, लेकिन मोमो तो खाने में लगी हुई होती है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे किसी तरह बच जाता है ओकरन, ठीक है। ओकरन यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, वो कहता है भाई मेरे को यहाँ से निकलना होगा, मैं बाहर ही ज्यादा सेफ रहूंगा। ओकरन यहाँ से निकलता है, ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। अब गुड बाय के बारे में सोच रहे होते हैं तो मोमो ओकरन को कहती है कि हे कल स्कूल में फिर से मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, मतलब यार 2-3 दिन बाद ही आ जाएगा, मैं काफी लेट हो चुका हूँ, मुझे माफ